आप लोग सबसे पहले मेरा नाम जान लो और मेरा काम जान लो, क्या मैं करता हूँ। मेरा नाम राकेश पांडे है। मेरा नाम राकेश पांडे है। मेरा ट्रांसफर अभी इंडिया में हुआ है। मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूँ। मैं जिस थाने में जाता हूँ, मुझे को मारते मारते मैं सो जाता हूँ, सो के जागता हूँ तो फिर मारना शुरू कर देता हूँ। मैं बड़े बड़े बदमाशों की नाक कान काट के अपनी जेब में रख लेता हूँ। मैं जिस मुलजिम को मार देता हूँ, जीता तो है मगर जीने के लायक नहीं रहता। मैं जिस थाने में जाता हूँ, मैं 10 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता हूँ। लोग मेरा ट्रांसफर करवा देते हैं। अब मेरा ट्रांसफर जगतपुर थाने में हुआ है। यहाँ पे जब से आया हूँ, देख रहा हूँ ना कोई सिपाही है ना कोई चौकीदार है। सिपाही तो चलो गश्त में गया होगा, चौकीदार नहीं आया है। देखते हैं कब आते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। तुम थाने क्या कौन होती है? कौन है कि कौन होती है? अरे साहब कहना चाहिए इस थाने का कौन होता है। ओह, अभी मैं यार इंग्लैंड से आया हूँ। ओके साहब। तुम थाने के कौन होता है? साहब हम इस थाने के साहब चौकीदार। अबे वो बड़ी वाले, ये बता चौकीदार कौन साहब हो गए वे? का साहेब कहने का मतलब साहब तो आप हो गए, आप इशारा करे साहब इस थाने के हम चौकीदार हैं। हाँ तो इतना बोलो भोसड़ी वाले, साहब मैं इस थाने का चौकीदार हूँ। काहे साहेब भोसड़ी वाले बातें मेरी इंग्लैंड की भाषा है। ओहो, इंग्लैंड का ये शुद्ध भाषा? शुद्ध भाषा है। ओके साहब। चल ये बता, जब से मैं आया हूँ थाने में बहुत कम आता है, क्या करता है घर पे? क्या बताई साहेब, आओ में ड्यूटी हम लेट हो जाए थी। हमारे मेहरारू कोछे में करे ला, अगर उगरेला छिर्री आ जाता तो हमारे मेहरारू खाना नहीं बनाए पाऊ। हम उगरे रखे लावत रही थी तो हमारे मेहरारू खाना बनावत है तो खाना खा के आई थी साहेब। कब तनख्वाह लेता है थाने से तो काम करता है घर का? अरे साहब जो सरकारी पेमेंट हमको मिलता है वो सब हमारे दारू कम पाते हैं साहेब। दारू भी आता है? हाँ साहब। तो तेरा कोई और बिजनेस है? हाँ साहब। क्या है? साहब हमारे पास बिजनेस है कि हम 40 जानवर पाल रखे हैं। ओह 40 जानवर? साहब यार बहुत बड़ा आदमी है। कहा साहेब अब 40 जानवर का नाम सुने तो आप सोचता है बहुत बड़ा आदमी हमारे। खेत भी ज्यादा होगा? खेत हमारे को बिस्सा नहीं बा साहब। कब खेत एक बिस्सा नहीं, चारा भूसा कहाँ से आता है जानवर का? चारा भूसा यहाँ बार एकदम सहेला चारा बाव नहन का साहब। क्या होता है? क्या बताइए साहेब, 15 बाय 25 के कमरा बनवाए गए, वही में अपन हम 40 जानवर बंद करे रही साहेब। अब बात बा चारा वाला सुबह 5 बजे उठी थी आँखी मीजा साहेब। सुबह 5 बजे उठता हूँ साहब आँखी मीजा, जिस कमरे में जानवर बंद किए रहता हूँ पहुंचता हूँ दरवाजा के पास, सरिया खींच दे डाला गिर जाता। क्या है बे? साहब दरवाजा। हाँ तो ऐसा बोलो भोसड़ी वाले, साहब मैं सुबह उठ के मकान का गेट खोल देता हूँ। हाँ साहेब गेट खोल दी थी तो करे बाद जब गेट खोल दी थी साहब जानवर निकल के भर 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 भरे जानवर भगे जा रहे हैं, पीछे से हम भी लाठी लेके भोसड़ी वाले अभी तो मेरा सर फोड़ देता तो है सर न फोड़ डाई साहेब। क्या करता मैं? मारी तो इसे छितराई जाए। अरे साहब हम अपने जानवर के पीछे पीछे से लगे रहते हैं, हमारे जानवर भागते भागते उनका पेट भर जाता है। ओ अच्छा पीछे पीछे भागता रहता है? हाँ साहब। उनका पेट भर जाता है? जी साहब। अरे बता जी साहब तेरी जात कौन सी है? वे जानवर तो बहुत रखा है। हमारी जात आप हमारे हैसियत से पहचान लो। ठाकुर होगा? ये ठाकुर कौन सी जात होती है साहब? खत्री होते हैं, राजपूत ना, इससे भी ऊंची जात ब्राह्मण है। नहीं साहेब, ऊंची जात की फिर तो यार मौर्य होगा।
नहीं साहेब यूं सूझा आराम से नहीं बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ क्या है, इतना जोर से बोलता है। चलो पूछिए जाते पूछिए फिर यार इसका मतलब पटेल है। ना यूं सूझी जा साहेब। ओ मैं समझ गया, ये भोसड़ी वाला यादव है। नहीं साहेब यादव नहीं, आई एक बुझी 12 बजे खुला समूना यही वो सूझी जा साहेब। अरे तो भोसड़ी वाले तू ही बता कौन जात का है। हाँ बताए और कौन बताएगा, मैं जात तेरी हम बताएंगे। क्या साहब बेइज्जती खराब करके हाथ रहा। कोई बेइज्जती की बात नहीं है, बता। हाँ बताएं और कौन? क्या साहब। अबे बता दे, जात सबको मालूम हो जाएगा तेरे पास कौन जानवर है। ठीक है साहब हम बता रहे साहब। क्या साहब। अबे जल्दी बताना। साहब हम ही जात का बासी पुत्र है। अबे अभी तो बदबू कर रहा है भोसड़ी वाले। वो भी क्या है, दारू पी गया है बहू की। बहुआ वाली नहीं, फिर कौन सा पिया है? मौसमी वाली पिए। ओ मौसमी वाली पी के आया है। जी साहब। चल ये बता यार, तेरा साफा बहुत गंदा है, क्या बात नहीं करता। साफा तो मैं अपने सुबह धुला था साहब। अबे ये तो बहुत गंदा है। क्या साहब सुबह धुला था ना, बताया तो। अबे अबे ये तेरा साफा है कि लुगाई का पेटीकोट है बे? क्या साहब हम ऐसे गरीब आदमी को आप मजाक उड़ा रहे हो। पहले देखना। अरे साहब मेरा साफा अच्छा मजाक कर। पहले इसको उठा के देख। क्या साहब। अबे ये लुगाई का पेटीकोट है। आप भी अच्छा मजाक कर लेते। उठा के देख। अरे भोसड़ी वाले तू बदबू कर रहा है। इधर देख। क्या बताई साहेब, जब तो चर्रा ही ना हुआ तो हम समझ ना पावा। हम कला का साहेब सुबह नहाए हम अपन साफा पछा के ना झंडारा में वही जाकर के हमारे मेहरन को नहास वही अपन पेटी कोट ना दे लेकिन इसको बंद किया। और हलगुली बांध के चला साहब ऐसा गलती ना हो साहेब। चल तेरी ये गलती माफ करता हूँ। ये बता सरकारी वर्दी क्या हुई तेरी में? सरकारी वर्दी से क्या बताएं साहब, हमारे लड़कन के चड्ढी नहीं रही, वर्दी कटवा चड्ढी बनवा दी। ओह, अब देखो वर्दी को चड्ढी चलवा दिया, तब मैं तेरे को बहुत दूर भेज दूंगा। ना साहब बाल बच्चों से दूर हो जाएगा। नहीं साहब। चल तेरी दो गलती माफ करता हूँ। तीसरी गलती है बता, कटाई लट क्या हो गई तेरी में? सरकारी लटरी। हाँ देख। क्या बताएं साहब, हमारे का सिलेंडर खत्म हुई का रहा, हमारे मेहरा ने चूल्हा लगा के रोटी बना। सिलेंडर भी महंगा हो गया है, लठी भी लगा दिया। हाँ साहब। तब तेरे गाँव में लकड़ नहीं मिली। लकड़ी कहाँ से लिया? बहुत पेड़ सूखे हैं वे। पेड़ सूखा के पेड़ लगे नहीं तो बाजे था। बताओ। चल तेरी ये भी गलती माफ करता हूँ। साहब आओ चलते हैं गश्त में। गश्त में चलो। गश्त में चलो। आओ चलते हैं साहब। संजय हाँ भैया। देखो उस मरीज को बुलवाओ, देखे उससे पूछते हैं कि उसकी क्या कैसी तबीयत है। ठीक है भैया आप बैठिए, मैं बुला रहा हूँ। ठीक है भाई। बैठ जाइए। अरे भैया जी आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन अभी हल्का सा चक्कर आ रहा है। देखो अभी कुछ दिन ऐसे चलेगा, जो मैं दवा दिया हूँ उस दवा को आप समय समय से लेते रहोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब क्या जानना चाहते हो? कि आपके क्लिनिक पर मैं कैसे पहुंचा, मुझे क्या हुआ था? तो आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे क्लिनिक पर आप कैसे पहुंचे? सुनिए मैं बताता हूँ।
मैं अपने क्लिनिक पर था। मेरे घर में मेरी एक बहन है जिसका नाम शीला है, और मेरी बहन मेरे लिए खाना लेकर क्लिनिक पे आ रही थी। जी। रास्ते में जंगल पड़ता है। जब उस जंगल में पहुंची, जगत नाम का एक गुंडा मेरी बहन को छेड़ना चाहा। जब वो गुंडा मेरी बहन को छेड़ रहा था तो अचानक आप वहां पर पहुंचे। जब उसे देखा तो आपने उसे, मेरी बहन की इज्जत बचाई उससे। तो मेरी बहन ने आपको देखा जब कि आप पागल थे, तो मेरी बहन के दिल में ख्याल आया, ये इंसान के चलते मेरी इज्जत बची। अगर ये पागल इंसान मेरे पास नहीं आया होता, मेरी इज्जत आज लूट जाती। तो मेरी बहन ने सोची कि इसने मेरी इज्जत बचाई है और मेरे भैया डॉक्टर हैं, क्यों न इनको ले चल के अपने भैया के पास इनका इलाज करवाऊंगी, हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। तो मेरी बहन आपको मेरे पास मेरे क्लिनिक पर लेकर के आई। मैंने आपको जब चेकअप किया, चेकअप करने के बाद मैंने आपका सिटी स्कैन किया। जब सिटी स्कैन किया, उसमें आपके शरीर के अंदर से पॉइजन पाया गया, जहर। जहर पाया गया मेरे सर के अंदर जहर? जी हाँ। ये कैसे डॉक्टर साहब? वो जहर या तो आप किसी गुस्से या आवेश में खा लिए होंगे, या तो किसी ने खिला दिया होगा। ये तो नहीं पता डॉक्टर साहब, लेकिन एक दिन की बात मुझे याद है। मैं शहर से घूमकर अपने घर पर आया तो मेरे भैया घर में नहीं थे, वो खेत में काम कर रहे थे। सोचे कमरे में खाना रखा होगा, अपने कमरे में खाना नहीं था मेरे कमरे में। अपने भैया कमरे में गया, वहां खाना रखा हुआ था। मैं सोचकर खाना खा लिया, खाना खा लूं मेरे भैया के लिए दूसरा खाना आ जाएगा। खाना खाने के बाद मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या हुआ, कैसे यहाँ कैसे पहुंचा, कुछ मालूम नहीं डॉक्टर साहब। देखो, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हो ना हो खाना खाने में ही जहर था। खैर छोड़ो, जिसकी जिंदगी है उसको मारने वाला कोई नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप इंसान नहीं, मेरे लिए भगवान है। आप मेरी जान बचाए डॉक्टर साहब। मैं ये सोच रहा हूँ ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा डॉक्टर साहब? देखो, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। एक डॉक्टर का जो फर्ज होता है वो डॉक्टर करता है, बाकी जिंदगी बहुत तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बताना क्या है, कहाँ पर तो बताना में क्या है, कहाँ पर ठिकाना। अरे सच सच बताना न कुछ भी छिपाना। आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो, और आपके घर में कितने सदस्य हैं? सुनिए डॉक्टर साहब। हाँ बताइए। अरे मेरा नाम विनोद कानपुर। में आया क्या है? घर में है माता
रहने वाला हूँ। मेरा नाम विनोद है और घर में मेरी माँ है जिसका नाम कमला रानी है और मुझसे बड़े एक मेरे भाई है जिसका नाम प्रमोद कुमार है। अच्छी बात है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कुछ पढ़े लिखे होंगे? हाँ डॉक्टर साहब, कुछ पढ़ा जरूर हूँ। फिर भी बीए फर्स्ट क्लास पास किया। ये फर्स्ट क्लास पास हो, जी हाँ। अच्छी बात है। संजय क्या बात है भैया? देखो, ये पागल इंसान वो मेरी बहन ने लेकर के आई थी। बात तो सही है भैया। उसने कहा कि भैया इनका इलाज करिए, हो सकता है ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, और मैंने इलाज किया इनका, ऊपर वाले की कृपा से बिल्कुल ठीक है हो गए। और अच्छे घर से भी लग रहे हैं संजय। हाँ हाँ, ऊंचे खाना से दिख रहा है। और ये अपना घर कानपुर बताते हैं तो भैया और पढ़ाई लिखाई में बीए फर्स्ट क्लास है। संजय, मैं सोच रहा हूँ, अब ये तो मैं नहीं जानता कि मेरी बहन के दिल के अंदर क्या है क्या नहीं है, बात तो सही है भैया। लेकिन जहां तक अपना ख्याल है कि अगर मेरी बहन शीला मान जाए तो क्यों ना शीला की शादी इसके साथ कर दिया जाए। अरे भैया, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन लिया भैया। अपने हाँ संजय, भैया, अगर बिट्टी राजी हो जाए, लड़का राजी हो जाए, बढ़िया जोड़ी रही। मैं भी सोच रहा हूँ भैया संजय, पहले तो जी बापन लोग बड़ी कई लिहिन काजल लड़का बिया है भाव होता। वो तो तुमने कहा, फिर भी उससे पूछना जरूरी है ना। और क्या भैया? पहले से पता करो उसकी शादी नहीं हुई है। ठीक है भैया, उससे बाद में बात करता हूँ। हम बात कर रहे हैं, आप बगल हो जाइए। अरे भैया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। और बताइए क्या हाल है? ठीक है, अच्छा ये बताओ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम विनोद कुमार है। ओहो, विनोद कुमार। जी हाँ। वाकई में आप पढ़े लिखे छुच्छी इंसान लगते हो। छुच्छी क्या है भाई? वो और कह दो। क्या यार, शिक्षित कहते हैं। पढ़े नहीं हो क्या? आप पढ़ा पढ़े हो हिंदी नहीं, इंग्लिश आता है। तभी ऐसा बोल रहे हो। आई एम गोइंग जाइंग। ज्यादा पढ़े हो। हाँ, और पूछिए। अच्छा ये बताओ, आप कितने तक पढ़े हो? बीए पास हो। ओ तो अच्छा ये बताइए, आपकी शादी? निचवा क्या देखते हो? जूता देख रहे हो क्या? नहीं, तुम्हारा शादी हो गया है? नहीं तो क्यों? अभी तुम्हारा शादी नहीं हुआ है। जब अभी तुम्हारा शादी नहीं हुआ है तो तुम्हारे पास 2-4 बच्चे जरूर हो। अब मैं समझ गया, तुम पूरे पागल हो। हाँ? शायद हो सकता है तुम शादी के पहले पैदा हो गए होगे। क्या यार, काहे को आप खामा खाम नाराज हो रहे उससे हो? बातें कर रहे हो, अरे यार, बातें नहीं करते हो। अब मुख से निकल गया तो वापस थोड़ी आएगा। चलो। क्या देखो की बात करते हो। क्या यार? शादी नहीं हुई, बच्चे होंगे जरूर। नहीं, अब आप खुला बक रहे हो। ये यार, आप खामा खाम मत ना बोलने का तरीका नहीं है। ए भैया हो। हाँ संजय, अरे यार भैया, क्या बताइए यार, अरे इसमें गड़बड़ कहानी करियो, मार बोल के बाहर के है। संजय तुम्हारी जुबान भी तो ज्यादा चलती है, सोचता समझता तो है नहीं। कुछ नहीं, ये हम इंग्लिशिया पढ़ के ज्यादा हम भोगत नहीं, हिंदी पढ़े हो तो ना क्या जवाब दे। ये भैया, देखे ये भैया हो, लड़का का भी आना है बाबा, अच्छा बातचीत करा का करी। चलो ठीक है संजय, ठीक है भाई। मैं बात करता हूँ। विनोद, डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ आप कौन है? देखा ये मेरे क्लिनिक पर दवा देने का काम करते हैं। दवा देते हैं? ऐसे मरीज उल्टी से बात करते होंगे, इनको हटा दीजिए। अभी नई नई पोस्टिंग हुई है। भेड़ मारता है, पेटे पे लात मारता है। तुम्हारी तमीज नहीं बोलने की। खैर कोई बात नहीं विनोद, जाने दो, छोटा बच्चा है। हाँ रहते रहते समझ जाएगा। हाँ,
देखो, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, क्या संजय तो बताया कि आपकी शादी हुई नहीं आप है। बता दिए होंगे सब। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा कहे, मैं अपनी बहन शीला की शादी आपके साथ कर देना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, यही जो सुन रहे हो। आप अपने बहन की शादी मेरे साथ करना चाहते हैं? जी हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने मेरा परिवार नहीं देखा, मेरा मकान नहीं देखा, और आप शादी के लिए विचार करेंगे? बताओ यार। अरे यार, घर परिवार के बात करता है। अरे हमसे सबसे क्या मतलब है घर और परिवार वाले से? हमरे बेटी से बियाह कर दिया तू, खर्चा पानी तू देगा और मैं कपड़ा तू दे दिया। ओ हम समझ रहे हैं भैया, घबराइए मत, खूब हचक के दहेज दे। हाँ विनोद, संजय जो कह रहा है सही कह रहा है, क्योंकि मेरे पास वही गुलती बहन है और मैं एक डॉक्टर हूँ। उसके साथ में जितना भी दहेज दूंगा, जितना भी सर सामान दूंगा, उतना ही कम है। डॉक्टर साहब, हाँ आप पढ़े लिखे हैं, जी बुद्धिजीवी हैं, जी। और एक डॉक्टर है, उसकी बातों में आते हैं आप अनपढ़ गंवार के दहेज की बात करते हैं। पेपर पढ़ते होंगे, रोज डेली अखबार में निकलता है कि आज बेटी को दहेज में जला दिया गया, मार दिया गया, फांसी लगा दी गई, और आप दहेज की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं दहेज भी नहीं हूं, दहेज वो भी नहीं हूं। शादी करूंगा तो बगैर दहेज करूंगा, शादी के लिए इनकार है। अच्छी बात है विनोद। अगर आपके जैसे इस धरती पर हो जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दहेज नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा सब विनोद। तब मंजूर है। संजय, क्या बात है भैया? देखो ये लड़का तो मान गया हाँ? और राजी भी है। अब बहन शीला को बुलाओ, उसकी क्या राय है? और कभी क्यों से पूछ ले हो जाए हो भैया, बुलाई। अरे बहन शीला, भैया बुला रहे हैं। क्या है छोटू, किस लिए बुला रहे? अरे पगलो भैया टोका बोला है यहाँ। किस लिए? अब हम क्या पता काहे बोला है काहे नहीं। बुलाओ भैया को। ए भैया हो, हाँ जी की आएगी काहे बोला है, किस लिए? आगे है। अब तू ही जाना। ठीक है। क्या बात भैया, किस लिए बुलवाए हो? हाँ बहन शीला बुला रहा हूँ, जरूर बुलाया हूँ तुझे, मैं जरूर बताऊंगा। बहन शीला, हाँ भैया। मैं क्या बताऊं? संजय, क्या बात है भैया? देखो यार, ये मेरी बहन शीला मेरे से छोटी है, बात तो सही भैया। मुझे बाप का दर्जा देती है। हाँ हाँ पहले तुम ये बात पूछ लो, उसके बाद मैं पूछूंगा। ठीक है भैया। ए बिट्टी हो का, ए बिट्टी का कहा के तो छी एक बात बोला तो गुस्सा आवे ना? का नहीं खराब लागे पगलो कहूं तो का नहीं बोल बे। कहा तही बिट्टी तो का अटकाई दे का। हाँ पगलो काटू तो कराई दे। कहा यार कहूगा बिट्टी के लग जाए चौकट ऐसा है पगलो बियाह करावे कहा नहीं होगा। अच्छा मेरी शादी तू करवा रहा है? अरे बड़ी ताजुब की बात। अरे ये बिट्टी हो, देखा इतना खुशी चीज हुआ। अरे हमारी बात सुना, देखा जो लड़का ले आए रहू साथ लेके आ रहू पागल के रूप में रहना, वो लड़का नहीं कोई का है। ये लड़का पहले देखा पसंद है कि ना बिट्टा देख ला। क्या चिया रखी है पगल? साफे बोले चाहिए हाँ हो भैया, ये छोटका भैया
हमका लड़का पसंद बा। इस बोल जो हूँ करती यहाँ पक्का है ना बेटी? बोल तो रही हूँ हाँ। हैं? पकड़ो। क्या बात है? क्यों कर रहा है यार? सब हमारा नाश कर जाया। क्या हो गया? क्या बताई? बगल तू खड़ा रहे, हम कला कर मिट्टी गई जे। हो सकता है। इतना देरी में पहनावट इतना देरी में ओका मनावट भैया वही जाए के मानी ऐसा हमारा लड़का पसंद बमाने संजय, अब जुबान को तो अपने संभाल कर बोला कर, नहीं तो किसी दिन फिर हाँ। हम नहीं बोलेंगे भैया। बात करिए। ठीक है। बहन शीला, हाँ भैया। देखो जिस लड़के को तूने पागल हालत में लेकर के आई थी, हाँ भैया। कि मेरा भैया इनका इलाज करेंगे और ठीक हो जाएंगे। मैंने इनका इलाज किया और ऊपर वाली कृपा से बिल्कुल ठीक है और ये अच्छे खानदान से हैं और बीए फर्स्ट क्लास की हैं। बहन मैं चाहता हूँ अगर तुम्हारी राय हो तुम कहो, मैं तुम्हारी शादी इनके साथ कर देना चाहता हूँ बहन। भैया इसमें राय की बात क्या है? आप जो सोचेंगे हमारे अच्छे के लिए सोचेंगे। भैया आपने मुझको इतने से इतना बड़ा कर दिया, मैंने आपकी बात कभी नहीं करी, नहीं आपकी इच्छा। अच्छी बात है बहन, यही उम्मीद थी। भैया हाँ संजय, एक की बिट्टी राजी बा की लड़किया राजी बा। जब दोनों जने राजी यहाँ चट मंगनी पट बिया हाथ में हाथ पकड़ाओ अपन मंदिर में जाकर बिया करिए भैया। हाँ संजय मैं भी यही सोच रहा हूँ। विनोद, देखो इस शादी से मेरी बहन भी राजी है। अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ किसी वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ा दिया जाए। ऐसे आपकी बात अच्छी बात है, अपना हाथ दीजिए बहन शीला। तुम अपना ख्याल रखना बहन। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। और घर बाबुल का तुझे पिया घर जाना है। हाँ ये देखिए हमारे श्रीलाल कोटेदार साहब, घर मालिक साहब, जो कि इस सीन पर उन बाबू जी की तरफ से महान पुरस्कार 101 रुपया उन बाबू साहब को पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इतना डरो वगैरह पकड़ो, इतना डरो नहीं, हमारे भाई एक छाता फाटी छाती घबरा जी पकड़ो। जैसे तू संझा की हुचकुबू, जैसे तू संझा की हुचकुबू, वैसे सवेरे हम भैया फाड़ पर भाई। बहन शीला, हाँ भैया तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है भैया।
हाँ ये देखिए हमारे मिश्रीलाल कोटेशदार साहब, उनकी पत्नी जी जो कि उर्मिला जी की तरफ से, जो कि इस सीन पर उनके तरफ से जो कि कहा कि यहाँ ले जा बेटी, रास्ता में कुछ खा पी लो, दूरी का सफर बात है। 101 रुपया पार्टी की तरफ से नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। छोटू मैं तुझसे दूर जा रही हूँ, लेकिन मेरे घर आना जरूर भाई। और खबर आओगी तू रो रहा है कि हंस रहा है, पहला तुझको तो मजाक लगा हुआ है। संजय देखो, विनोद को दूर भी जाना है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, विनोद को और बहन शीला को रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट कटवा कर टिकट लेकर के इनको ट्रेन पर बिठा देना, और मैं क्लिनिक पर चला हूँ मेरे भाई। ठीक है भैया, क्लिनिक पे चलिए और ना बहुत मरीज आए होंगे। हाँ संजय। हाँ भैया। विनोद हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। देखो मेरी बहन शीला भी नादान है, वो परिवार कभी चला ही नहीं है, कुछ भी त्रुटियां हो उसकी तरफ मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे डॉक्टर साहब आप कैसी बात करते हैं? हाँ ये तुम्हारी बहन है, मेरी पत्नी भी है, आज से मेरी जीवन साथी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। डॉक्टर साहब बात है यही। आपकी बहन को अपने सलाखों पर रखूंगा। अच्छा आप चलिए, क्यों मरीज आए होंगे के लिए देखिए। ठीक है, चलो जाइए, नमस्ते। तो अपना ध्यान रखना बहन, मैं जरूर तेरे घर आऊंगा। ठीक है भैया। हाँ जा बिट्टी, अब तुम्हार कल्याण होई। क्या बोलूं रे, क्या कल्याण होगा। एक जोर काटे नहीं बिट्टी, आशीर्वाद दे रहे हो, आशीर्वाद दे दो। कल्याण होगा। कल्याण होई। मैं कल्याण हो गए। लेकिन क्या बताई, सोचे का रे होई का गवा, हाँ बा, कुछ नहीं जावा। अगली बार हम भैया मिलके इनका बगला घुसयान करे, सोचे कुछ और है, लेकिन होई कुछ और गवा। सोचे रहे हो थोड़ा जायजा, थोड़ा जायजा बताई दिया। लेकिन क्या बताई कि जब बहनों सारे मारे यह सोचे रहे गो भाई मुड़े रह गया। क्या बोला, जीजा बहनों सारे जुड़ा से। सब कहीं जा बताएंगे। लेकिन क्या बताई, हाँ हम सोचे रहे अपने बेटी के बियाह करवाई, अपने बेटी को घोटे है दे भाई, लेकिन पूरा हमारी अरमान पे पानी फेर। मारा भाई, मारा तो है ना मारा। लेकिन क्या रिश्तेदार अपने बेटी का हम कुछ नहीं कर पावत है, लेकिन तोरे खाते हमारे पास एक चिन्हानी बाप, तोरे खाती खास तौर के भाई कौन है? भारी सामान ओ समझ गया, बड़ी वाली फ्रीज होगी। ना, उससे भी भारी सामान अलमारी होगी। नहीं हो रिश्तेदार, उहू से भारी सामान समझ गया, वॉशिंग मशीन होगी। नहीं रिश्तेदार, हमारे पास खियांडू बखरा बा, हमारे पास खियांडू बखरा बा, कल है जा तोरे माई हर का काम ये बाकी रहा तो कान ऐसे अरे यार तो आप क्या समझवा सकते हो, हम क्या करके समझावा, क्या क्या तू बोल रहा है। जो पागल है समझा तो नहीं है। ये जीजा जाना बुखरवा में बात है नान के बाद और का ये तू आ ओ को हो जा अपने माई के कह दिया, खवा पिया खब सयान कह दे, जब खब सयान हो जाई तो अपने अम्मा कह जा जही बाजार में बेच नहीं है, बेच नहीं तो पैसा कौड़ी पा जाए, उनका सुरती सुपारी में पैसा काम ले जाए हो। और पैसा तो बाहर है सुनती के का उनका बुढ़ाई से पैसा भी नहीं। बुढ़ाई दान का काम दे, लेकिन रिश्तेदार कहूँ अपने कह कि हमारा जुआर देखे करो शिशु महीने के लिए शीला क्या बात है जी। तुम्हारा भाई बहुत बकबकी है,
जाने दो, बहुत मजा किया है। चलो उसको बात में पूरा मत मानिएगा। घर से आ जाए क्योंकि घर वाली इंतजार होंगे। सुनो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? घर वाले जी क्या कह रहे हैं क्या? कि आंख से आंखें मिलके दी चार हो गई। सुन रही हो ना, आंख से